शंखनाद में आपका स्वागत है। उमर अब्दुल्ला स्टेटहुड के लिए दर दर भटक रहे हैं। पहले गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की और फिर आखिर में पीएम मोदी से गुहार लगाई कि हमें स्टेटहुड दे दो। इधर वो स्टेटहुड के लिए तड़प रहे हैं, दिल्ली में बैठे हैं, और उधर पिछले एक हफ्ते में जम्मू कश्मीर में चार आतंकियों की घटनाएं हो गई हैं और जो बाहर के लोग हैं, गैर कश्मीरी हैं, उन्हें टारगेट किया जा रहा है। टारगेट की घटनाएं बढ़ गई हैं। चार घटनाएं ऐसी हो गई हैं जिसमें सेना के जवान भी मारे गए और आम लोग भी मारे गए, यहाँ तक कि कश्मीर का भी एक व्यक्ति, एक डॉक्टर मारा गया। और इधर उमर अब्दुल्ला अपने राज्य से बाहर यहाँ स्टेटहुड का गाना गाते हुए दिल्ली पहुंचे हुए हैं। अब बताइए, किसी राज्य में अगर इतनी आतंकी घटनाएं हो जाए एक हफ्ते के अंदर, और वो भी किसी के सीएम बनते ही, तो वो सीएम अपने राज्य से बाहर कदम भी रख पाएगा कि वो वहां पर व्यवस्था देखेगा, वहां पर लोगों का हौसला बढ़ाएगा, उन्हें सुरक्षित महसूस कराएगा? सिर्फ एक बयान जारी करने से कुछ नहीं होता है कि आपने खेद जाहिर कर दिया, आपने पाकिस्तान पर दो बोल दिए, बल्कि आपको वहां पर लोगों के साथ डटे रहना चाहिए। आपके हाथ में भले ही सुरक्षा व्यवस्था आपके पास नहीं है, लेकिन आपके मंत्री वहां हैं, अभी आपको वहां से वोट मिला है, तो आपको लोगों के साथ तो वहां मौजूद होना चाहिए। लेकिन ये तो स्टेटहुड का रट लगाते हुए यहाँ दिल्ली पहुंच गए और दिल्ली में पहले गृह मंत्री अमित शाह से गुहार लगाई, क्योंकि आईबी तो उन्हीं के पास है, खुफिया सूचनाएं, उसकी रिपोर्ट तो उन्हीं के पास आती है। अब उमर अब्दुल्ला की गुहार यही है कि आप यहाँ से खुफिया सूचना लीजिए, लेकिन जल्द ही स्टेटहुड पर जो है फैसला कीजिए, क्योंकि जब एजेंसियां बताएंगी कि वहां पर हालात सामान्य हैं, अब स्टेटहुड दिया जा सकता है, तभी तो गृह मंत्री फैसला लेंगे। इसके बाद वो रक्षा मंत्री से मिले। अब सेना रक्षा मंत्री के पास है, अब उनको भी रिपोर्ट्स मिलती हैं कि जम्मू कश्मीर में क्या हालात है, आतंकियों का क्या मूवमेंट है, किस तरह के हमले हो रहे हैं। अब उनसे भी रिपोर्ट ली जाएगी। जब स्टेटहुड देना होगा, वो जब रक्षा मंत्री हामी भरेंगे, जब रिपोर्ट पॉजिटिव होगी, तभी उस पर फैसला लिया जाएगा। फिर अंत में पीएम मोदी हैं, वो तो सरकार के प्रमुख हैं, जब तक वो नहीं चाहेंगे, जब तक उनकी राजी नहीं होगी, तब तक कैसे स्टेटहुड आएगा? तो अंतिम फैसला तो उन्हीं का होगा। ऐसे में उमर अब्दुल्ला ने तीनों को साधने की कोशिश की कि जहां पर खुफिया सूचनाएं जाती हैं, उस मंत्रालय को भी, उस मंत्री से भी मिला जाए, रक्षा मंत्री से भी मिला जाए, पीएम मोदी से भी मिला जाए और स्टेटहुड की बात की जाए। अब ऐसे तो आप बात करेंगे कि हम तो बात कर रहे हैं कि सामान्य संचालन हो, यूटी के साथ, यूटी है तो मिलजुल कर काम हो, लेकिन आपका असली मकसद तो यही है स्टेटहुड। आपने सरकार ठीक से बने बिना स्टेटहुड का प्रस्ताव पास करा लिया और यहाँ पर आतंकी हमले हो रहे हैं, तो आप जो है दिल्ली के चक्कर काट रहे हैं। आपकी जगह कोई और राज्य का मुख्यमंत्री होता, यहाँ बिहार यूपी का कोई मुख्यमंत्री होता, तो वो तो बाहर ही नहीं निकलता अपने राज्य से जब तक सुरक्षा व्यवस्था वो ठीक नहीं कर लेता या फिर लोगों के बीच में डर कम हो जाता। लेकिन उमर अब्दुल्ला के तो मंसूबे ही कुछ और है। इन लोगों के इरादे हमेशा से ही यही रहे हैं। अब ये स्टेटहुड चाहते हैं, क्यों? क्योंकि जो ये आतंकी हमले हो रहे हैं, अब इसके बाद दबिश होगी, इसके बाद पकड़ा जाएगा। सिर्फ आतंकी नहीं मारे जाते हैं, आतंकी तो सर्च ऑपरेशन में मारा ही जाएगा, बल्कि वो आतंकी यहाँ आया कैसे, उसकी मदद किसने की, अब वो भी पकड़ा जाएगा। जैसे कि वैष्णो देवी पर जब हमला हुआ था रियासी में, तो उस पूरे रूट की जांच की गई कि कहाँ से वो लोग आए, कहाँ पर उनको ठहरने में मदद की गई, कहाँ से खाना मिला, कहाँ पर उनको ये रसद मिली, हथियार मिले, और इसको लेकर कुछ लोग गिरफ्तार भी किए गए जिन्होंने उनकी मदद की थी। क्योंकि बिना अंदरूनी मदद के तो बहुत मुश्किल होता है कि आप हथियार लेके पीओके से आ जाएं और यहाँ पर हमला कर दे, सेना की नजरों से बच जाए। वो वहीं के लोकल लोगों से मदद मिलती है, तो ऐसे में लोकल लोग पकड़े भी जाते हैं, पूछताछ होती है। अब ये चाहते हैं पुलिस कि जल्द से जल्द इस बीच अगर हमें स्टेटहुड दे दें, पुलिस हमारे पास आ जाए, तो वहां आतंकियों की मदद करने वालों को हम बचा लेंगे। ये आतंकी हमले हो रहे हैं लगातार, आतंकियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। क्यों बढ़ा हुआ है? क्योंकि उन्हें लगता है कि स्टेटहुड मिल गया तो उसके बाद हमारा तो भाई यहाँ पर राज हो जाएगा, और जो लोग इनकी मदद करते हैं उन्हें पुलिस हाथ नहीं लगा सकेगी। आतंकियों को, आप एक खूंखार आतंकियों को पकड़ के ले जाती है सेना, लेकिन उनका जो बेस है यहाँ पर, उसको सेना के लिए तोड़ना मुश्किल होता है जब तक पुलिस जो है वो केंद्र के पास नहीं होती। क्योंकि पुलिस ही पूछताछ करती है, पुलिस छापेमारी करती है और पकड़ कर ले जाती है। लेकिन अगर पुलिस नहीं होती है तो पुलिस छोड़ देती है, और उमर अब्दुल्ला इसलिए स्टेटहुड के पीछे लगे हैं। देखिए कैसे कोऑर्डिनेशन में काम चल रहा है,
कि इधर आतंकियों का मनोबल बढ़ा हुआ है, लगातार एक हफ्ते के अंदर 4-4 हमले और उसमें भी टारगेट किलिंग। आप ये हमलों का आप ये देखिए कि किस तरह से लगातार हमले हुए हैं। पहला हमला 18 अक्टूबर को होता है, शोपियां में हमला हुआ है, जिसमें एक मक्का बेचने वाला एक व्यक्ति मारा जाता है, जो कि बिहार का है, वहां का नहीं है, गैर कश्मीरी है। उसको वहां गोलियों से भून दिया जाता है, अगवा कर लिया और फिर 2 लोग आए, उन्होंने गोली मार के उसको खत्म कर दिया। उसके बाद मारे जाते हैं 20 अक्टूबर को, ये हमला होता है गांदरबल में टनल में, जिसमें 5 मजदूर मारे जाते हैं, एक इंजीनियर मारा जाता है, कश्मीर का एक डॉक्टर मारा जाता है, क्योंकि वो हमला हुआ था कैंटीन में जहां वो लोग खाना खा रहे थे, वहां पर लाइट बंद हो कर दी गई और फिर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी गई। अब उसमें कश्मीरी मरा, गैर कश्मीरी मरा, गेहूं के साथ घुन भी पिसा। आतंकियों ने ये नहीं सोचा, उन्होंने गोलियां चला दी, उन्हें लगा कि ज्यादातर तो यहाँ पर गैर कश्मीरी ही है तो वही मारे जाएंगे। अब वहां पर मजदूर मरे, एक मध्य प्रदेश से एक इंजीनियर मरा, पंजाब से भी मजदूर थे वहां पर, और इतना यहां से इनका मन नहीं भरा तो इन्होंने एक और हमला किया। वो हमला हुआ बारामूला में 24 तारीख को, और ये हमला सेना की गाड़ी पर किया गया और इसमें 3 जवान मारे गए हैं, 2 पोर्टर मारे गए हैं और कुछ का इलाज भी चल रहा है। फिर एक हमला उसी दिन हुआ है, वो हमला पुलवामा में हुआ, वहां पर भी एक गैर कश्मीरी पर हमला हुआ। वो व्यक्ति सामान्य व्यक्ति अपना काम वहां पर करता था और उसको इन्होंने गोली मार दी। हालांकि उसका इलाज चल रहा है, उसकी जान नहीं गई, घायल है, पर उसे मारने की कोशिश थी। अब ये पूरा पैटर्न आप देखिए कि उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बनते हैं, आतंकियों जिहादियों के हमले बढ़ते हैं, उनका हौसला बढ़ता है और ये यहाँ स्टेटहुड मांगने आ जाते हैं। पूरा कोऑर्डिनेशन में चल रहा है कि यहाँ पर मनोबल बढ़ाओ, वहां स्टेटहुड मांगो, जल्द से जल्द प्रेशर बनाओ, दबाव बनाओ ताकि पुलिस और प्रशासन हमें मिल जाए। लेकिन ये तो आप पर उल्टा ही पड़ने वाला है, क्योंकि जिस तरह से वहां पर आतंकी हमले बढ़ रहे हैं तो वहां से खुफिया रिपोर्ट तो अच्छी नहीं आएगी, वहां से सेना की रिपोर्ट भी अच्छी नहीं आएगी, और अगर रिपोर्ट्स ठीक नहीं आती हैं तो फिर आपको पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा किस आधार पर। ये तो उमर अब्दुल्ला को सोचना चाहिए कि जिन आतंकियों पर वो मुंह बंद करके बैठे हैं, आप सिर्फ एक कश्मीर के डॉक्टर के घर चले गए और क्योंकि वो आपका गांदरबल था, आपका विधानसभा क्षेत्र था और एक कश्मीरी व्यक्ति मारा गया था तो आप वहां गए, उसके जनाजे में शामिल हुए, लेकिन बाकियों से आपको कोई मतलब नहीं। क्या आपने एक भी बयान जारी किया कि बाहर से आ रहे लोग यहाँ पर खतरा महसूस ना करें, यहाँ पर काम करें, सरकार उनके साथ है? नहीं कर सकते, क्योंकि आप भी तो वही कश्मीरी हैं, उमर अब्दुल्ला भी वही कश्मीरी है, जिनकी पूरी राजनीति यही रही है कि जम्मू कश्मीर का इस्लामीकरण करो, यहाँ पर सिर्फ मुसलमान हो, इस्लामीकरण करके यहाँ पर आतंकवाद फैलाओ और फिर हालात ये बना दो कि कश्मीर भारत से अलग हो जाए, भारत को इस स्थिति में ला दो। ये इतने सालों में इन्होंने पूरा यही माहौल बना के रखा। इन्होंने पहले हिंदुओं को वहां से भगाया, हिंदुओं को मारा काटा, वहां पर पूरा इस्लामिक क्षेत्र बनाया, वहां पर आतंकवाद फैलाया। हालांकि ये इसमें कामयाब नहीं हो पाए कि भारत को कश्मीर से अलग कर दें, लेकिन इन्होंने उसे एक अलग तरह का राज्य, स्पेशल स्टेटस दिलाकर जरूर रखा और वहां पर अपना राज चलाते रहे। और जब भी सरकारों से थोड़ा भी यहाँ पर झगड़ा होता या थोड़ी तनातनी होती कि जो केंद्र सरकार है थोड़ी सख्त होती, तो वो पत्थरबाजी शुरू करा देते, अलगाववादियों को आगे कर देते कि देखो हम नाराज हैं, हमारा दखल कम हो रहा है, तो वहां पर अलगाववादी बढ़ गए हैं, वहां पर पाकिस्तान का दखल बढ़ गया है। फिर केंद्र सरकार जो है मजबूर हो जाती, झुक जाती और इनके मन मुताबिक काम करती। लेकिन अब जब से 370 हटाया गया है तब से इनके हाथ में हो गया है जीरो, इनके हाथ में कुछ नहीं रह गया। अब ये बार्गेन क्या करेंगे? मंत्रालय ढंग से नहीं है इनके पास, पुलिस इनके पास नहीं है, जमीन इनके पास नहीं है, तो ये अब आतंकवाद को बढ़ावा नहीं दे पा रहे। अब ये जो बार्गेन का जो वजह होती थी वो वजह यही होती थी कि वहां पर शांति चाहिए तो हमारी मांगे मानो, वरना वहां पर जो है आग लग जाएगी, उत्पात मच जाएगा और हालात काबू करना बड़ा मुश्किल होगा। पत्थरबाजी, कई कई दिनों की हड़ताल, जम्मू कश्मीर में लोगों ने क्या क्या नहीं देखा है, तो वो वहां पर हालात बना देते थे। और पुलिस क्योंकि इनके पास थी तो पुलिस कार्रवाई नहीं कर पाती थी। पत्थरबाजी कराने वाला पकड़ा जाएगा, पैसे बांटने वाला पकड़ा जाएगा तो इनके मंत्री विधायक का फोन आ जाएगा, उसको छोड़ना पड़ेगा। पुलिस वाले डरे रहते थे कि कब हमारी चौकी पर हमला हो जाए अगर हम कोई कार्रवाई करें। और यहाँ तक कि बड़े बड़े पदों पर इनके ही विचार वाले, इनके ही समर्थक लोग बैठे रहते थे। लेकिन अब आप ये धमकी किस बात की देंगे कि केंद्र सरकार आपकी बात माने भी नहीं, आपको स्टेटहुड ना भी दे, आपकी कोई मांग पूरी भी ना करे, तो आप क्या कर लेंगे? आप सिर्फ चुपचाप बैठकर देख सकते हैं, क्योंकि अब आप अगर किसी को भड़काएंगे
तो फिर हाउस अरेस्ट नाम की एक चीज है जिसमें उमर अब्दुल्ला रह चुके हैं, जिसमें अलगाववादी नेता अब भी पड़े हुए हैं, तो उसको करने में केंद्र सरकार देरी नहीं करेगी और इनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी भी जाते बनेगी। तो ये सबसे उमर अब्दुल्ला डरे हुए हैं और इसीलिए दर दर भटक रहे हैं। पहले यहाँ एलजी के पास गए, रेजोल्यूशन पास कराया, फिर यहाँ से अब दिल्ली आए हैं, 3-3 नेताओं से मिल रहे हैं, फूल लाए हैं, जो कि जिनकी पूरी राजनीति ही रही केंद्र के खिलाफ, जिन्होंने अभी चुनाव लड़ा बीजेपी को गालियां दे देकर, और अब भी भाजपा के विरुद्ध विचारधारा के खिलाफ ये अब भी बोलते हैं और इनका कोई मन नहीं बदला है, बल्कि ये तो वो हैं जो कि मौका देखकर किसी से भी फायदा उठा लें, किसी के भी सामने झुक जाएं। अभी इनको फायदा है केंद्र सरकार के सामने झुकने से, तो इसलिए झुक रहे हैं, और कल को अगर स्टेटहुड मिल जाएगा तो इनके हाथ में सब ताकतें आ जाएंगी, तो ये फिर से वही राग लापेंगे, फिर से वही राजा वाला व्यवहार करेंगे और केंद्र सरकार को पूछेंगे नहीं। इसीलिए ये बातें जो है ये केंद्र सरकार समझती है, ऐसा नहीं है। तो ये जो बैठकें हुई हैं, इन बैठकों में भी इन्हें दो टूक बता दिया गया है कि आप जो है अभी स्टेटहुड को लेकर इतना उछलिए मत। स्टेटहुड पर कोई बात नहीं की गई, ना पीएम मोदी ने बात की, ना ही राजनाथ सिंह ने बात की, ना ही अमित शाह ने बात की। ये अपनी मांग लेकर आए थे, ये बात इन्होंने रखी थी, लेकिन उन्होंने इस पर कोई बयान नहीं दिया। उन्होंने ये बात कही कि यूनियन टेरिटरी है, हम लोग साथ में काम करेंगे, मिलकर काम करेंगे, आपको जो जरूरत हो, फंड की जरूरत हो या केंद्र से दूसरी जरूरत हो, आप बात कर सकते हैं, लेकिन स्टेटहुड पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। और ये बात उमर अब्दुल्ला को बोल दी गई है और इसलिए स्टेटहुड पर कोई बयान नहीं आया। उमर अब्दुल्ला भी बाहर आकर अब ये कहने लगे कि मैंने तो स्टेटहुड को लेकर ज्यादा कहा ही नहीं, हमारी बात तो जो है वो एक सामान्य बातचीत थी कि मिलजुल कर काम करना है। लेकिन आप गए क्यों थे ये तो जग जाहिर है, रेजोल्यूशन पास कराकर एलजी के पास गए थे, तो दिल्ली में जाने का क्या मतलब था? पहले ही कहा जा रहा था कि उमर अब्दुल्ला एक प्रतिनिधिमंडल लेकर दिल्ली जाएंगे और स्टेटहुड की मांग करेंगे, लेकिन क्योंकि वहां पर अब आतंकी हमले हो गए हैं, हालात इस तरह के बने हुए हैं कि आप एक लाव लश्कर लेकर नहीं जा सकते, आप धमकी नहीं दे सकते, ये नहीं कह सकते कि स्टेटहुड चाहिए ही चाहिए, हम तो जंतर मंतर पर बैठ जाएंगे। अब वो हालात नहीं है, अब आपको जो है झुकना ही पड़ेगा। और इसलिए अकेले गए, गुलदस्ता लेकर गए, जो कभी कांटों की मालाएं पहनाए करते थे, केंद्र से अगर कोई नेता वहां पहुंचे तो उसकी वहां पर कोई औकात नहीं होती थी। अब्दुल्ला मुफ्ती परिवार के सामने केंद्र का नेता, प्रधानमंत्री तक एक छोटे मंत्री जैसी उसकी हालत होती थी कि उसकी कोई सुनता नहीं था। आज उमर अब्दुल्ला गुलदस्ते लेकर पहुंच रहे हैं और सुंदर सुंदर फूल लेके जा रहे हैं कि इनमें से कुछ फूलों की वर्षा उन पर भी कर दी जाए। उनके रास्तों में जो कांटे बिछे हुए हैं इस वक्त, उन पर कुछ फूल जो है वो केंद्र सरकार बिछा दे, इसलिए गुलदस्ता लेकर गए थे। लेकिन हाथ उनको कुछ नहीं लगा है, खाली हाथ लौटे हैं। स्टेटहुड पर उनको कह दिया गया है कि स्टेटहुड अभी नहीं मिलने वाला, आप भले ही इसकी जिद कर लें, आप भले ही इसकी कितनी भी इस पर बात कर लें, रेजोल्यूशन पास कर दें, लेकिन अभी स्टेटहुड देने का विचार नहीं है। और जिस तरह से आतंकी हमले हो रहे हैं उसके हिसाब से तो अभी रिपोर्ट्स ही खराब है। स्टेटहुड मिलेगा लेकिन फिलहाल तो नहीं मिलेगा जब तक यहाँ पर आतंकी घटनाएं कम नहीं होती, आतंकवाद यहाँ पर खत्म नहीं होता, तो केंद्र सरकार स्टेटहुड देने का विचार भी नहीं कर सकती। उमर अब्दुल्ला को ये संकेत जो है, ये बातें जो है, ये साफ साफ कह दी गई है, खाली हाथ लौट रहे हैं। लेकिन उनकी राजनीतिक जीवन रेखा तो लगता है स्टेटहुड पर टिकी हुई है। इसका गाना वो गाते रहेंगे क्योंकि उन्हें लोगों को ये दिखाना है कि मैं तो स्टेटहुड की मांग कर ही रहा हूँ, केंद्र सरकार नहीं दे रही है, मैं आप लोगों के लिए काम कर रहा हूँ। जबकि स्टेटहुड जम्मू के लोगों को चाहिए या नहीं, इससे उमर अब्दुल्ला को मतलब ही नहीं है, कश्मीर के लोगों को चाहिए। और इसीलिए वो इस पर आने वाले वक्त में भी हंगामा करते रहेंगे, लेकिन स्टेटहुड उन्हें मिलने वाला नहीं है। और जितनी आतंकी घटनाएं जिस तरह से बढ़ रही हैं, उनके रहते जितना आतंकियों का अगर मनोबल बढ़ेगा तो उतना उमर अब्दुल्ला के पर कतरेंगे और उनका राज्य पर अधिकार कम होता रहेगा। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।